हेलो स्टूडेंट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 3। प्रीवियस लेक्चर में देखा था ओहम्स लॉ, रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड द डायमेंशन। फॉर्मूला देखा था R इज इक्वल्स टू रो L बाय A, where L is the length of the wire, A is the cross section area and rho is the resistivity। चलो नाउ हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3। चलो स्टूडेंट्स, हम पहले थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे। आर इज इक्वल्स टू रो एल बाय, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड स्टूडेंट्स। यहाँ से हम यहाँ पे रो एल बाय से हम थ्री डिफरेंट मेथड के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, हम इसमें इंक्लूड करेंगे पीवाईक्यू एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी। ठीक है, चलो तो ये फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये स्टूडेंट जेडब्ल्यू मेन 2022 में था। देखो क्या है ये क्वेश्चन। आपको एक वायर दिया है, उसकी लेंथ है, ये वायर है, ये वायर की जो लेंथ है वो गिवन है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी गिवन है। सपोज यहाँ से हमने क्या किया होगा, बैटरी को कनेक्ट। चलो ये वी वोल्ट बैटरी, वी वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। चलो क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है 2 मिलीमीटर स्क्वायर, हमने उसको मीटर में कन्वर्ट किया है। चलो लेंथ ऑफ द वायर है 1 मीटर, करंट कैरिंग है 1 एम्पियर, क्रॉस सेक्शन एरिया 2 मिलीमीटर स्क्वायर। सो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो इंटू 10⁻⁶। रेजिस्टिविटी दिया है रो, हमने बोला था रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द व्हाट स्टूडेंट्स, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द मटेरियल टेम्परेचर प्रेशर बट डज नॉट डिपेंड ऑन अ डायमेंशन। एक रेजिस्टिविटी दिया है मटेरियल का, आपको फाइंड करना है फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ मूविंग इलेक्ट्रॉन इन द वायर। ये जो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं स्टूडेंट्स, उस पर आपको क्या फाइंड करना है, फोर्स। तो क्या है फोर्स की फॉर्मूला, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या है फोर्स की फॉर्मूला, F इक्वल्स टू क्यू ई, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन, F इक्वल्स टू क्यू। अभी ई कैसे फाइंड करोगे स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला है V इज इक्वल्स टू ईडी, वेद भी आप याद रख सकते हो, V इज इक्वल्स टू ईडी वेद। और V इज अ व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, D मींस डिस्टेंस ट्रैवल। तो यहाँ पे वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, सेम एज अ लेंथ। तो स्टूडेंट्स आप E कैसे फाइंड करोगे, देखो क्या होगा, E इज इक्वल्स टू V बाई F। लेकिन अभी आपके पास V नहीं है स्टूडेंट्स, देखो V नहीं है, तो V कैसे फाइंड करोगे, करंट है तो V कैसे फाइंड करोगे, क्या लिखोगे आप V की जगह पे, अयर I इंटू आर, अयर भी बोल सकते हो, V इज इक्वल टू I। और R क्या होगा स्टूडेंट्स, रो एल बाय ए, उसका आप रोला भी बोल सकते हो, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। देखो चलो क्या आएगा आंसर, ये Q बाय एल, ये I, ये रो एल बाय ए, एल एल कैंसिल, क्या है हमारा फोर्स, क्यू आई रो बाय ए। चलो अभी वैल्यू प्लेस करो, आपको आंसर मिल जाएगा स्टूडेंट्स। चलो चलो वैल्यू प्लेस करते हैं स्टूडेंट्स, जल्दी से वैल्यू प्लेस करो। ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6, करंट कितना है 1, रेजिस्टिविटी है 1.7 इंटू 10⁻⁸, क्रॉस सेक्शन एरिया है 2 इंटू 10⁻⁶, 1.6 बाई 2 मीन्स 0.8 इंटू 1.7 कितना आएगा पावर, -8 -2 -17। चलो दोनों पॉइंट निकाल के रिप्लेस करो, 17 इंटू 8 means you get 136 into 10⁻⁹ न्यूटन। चलो तो चलो तो यहाँ पे पावर आएगा 21 स्टूडेंट्स। चलो यहाँ पे जो पावर है वो आएगा -21 और 2 पॉइंट और रिप्लेस किए तो -23। देखो क्या आ रहा है, x की जगह पे आ रहा है 136। चलो अभी नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन, ये अभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। देखो ये मैं आपको दो मेथड से कराऊंगा, एक शॉर्टकट एक प्रॉपर। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 5 ओम। चलो इनिशियल रेजिस्टेंस क्या है, 5 ओम, इनिशियल रेजिस्टेंस है 5 ओम, इसको हम R1 बोलेंगे। अभी इफ द न्यू रेजिस्टेंस इन ओहम, आपको न्यू रेजिस्टेंस फाइंड करना है स्टूडेंट्स। चलो if it is stretched to 5 times its original length, तो original length suppose L, तो new length 5L is stretched to 5 times, तो 5L stretched to 5 times means new length कितनी है 5L। तो कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, R इज इक्वल्स टू रो एल बाई, तो स्टूडेंट्स की मिस्टेक क्या हो जाती है, वो लोग क्या करते हैं कि सपोज लेंथ 5 टाइम्स तो रेजिस्टेंस भी 5 टाइम्स, मिस्टेक हो जाती है। लेकिन क्या करते हैं लोगों ने, क्या बोला है, स्ट्रेच टू 5 टाइम्स। तो स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, 5 टाइम्स तो रेजिस्टेंस भी 5 टाइम्स, तो 5 इंटू 5 25, लेकिन ये गलत है।
स्टूडेंट्स जब भी आप वायर को स्ट्रेच करते हो, जब भी वो वायर को स्ट्रेच करोगे तो वो थिन हो जाएगा, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज हो जाएगा। सपोज आप रबर को स्ट्रेच करोगे तो रबर को स्ट्रेच करते जाओगे तो उसकी लेंथ क्या होती जाएगी, इंक्रीज, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज। स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करोगे तो लेंथ इंक्रीज, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज। तो देखो अभी आप जो न्यू फाइंड करोगे स्टूडेंट्स, इसमें लेंथ तो 5 टाइम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन क्रॉस सेक्शन कितना डिक्रीज होगा, 5 टाइम्स डिक्रीज होगा। तो 5 इंटू 5, अगर लेंथ आपने स्ट्रेच करके लेंथ डबल किया तो लेंथ तो डबल हो जाएगा, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ हो जाएगा। तो 5 रो एल बाय ए, अभी ये क्या हो गया, रो एल बाय ए हमारा इनिशियल रेजिस्टेंस आर कितना था, इनिशियल रेजिस्टेंस 5, 25 इंटू 5, सो यू गेट 125। चलो स्टूडेंट्स अभी मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ, देखो वो क्या है शॉर्टकट मेथड। चलो जब भी स्टूडेंट्स आप वायर को स्ट्रेच करोगे, कंप्रेस करोगे, स्ट्रेच और कंप्रेस दोनों के लिए बता रहा हूँ ये शॉर्टकट, ये याद रखना, ये इजी हो जाएगा। जब भी आप वायर को स्ट्रेच और कंप्रेस करोगे तो स्टूडेंट्स जो लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया है वो चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपने वायर को स्ट्रेच किया, कंप्रेस करोगे, स्ट्रेच करते जाओगे तो लेंथ इंक्रीज तो क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज, वो थिन हो जाएगा। रबर को स्ट्रेच करोगे तो लेंथ इंक्रीज तो क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज। तो लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों चेंज, लेकिन क्या चेंज नहीं होगा स्टूडेंट्स, रो एंड वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होता है। ये V है वॉल्यूम, ये जो रो है वो क्या है, रेजिस्टिविटी। क्यों रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होता है, बोला था रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशन। तो अगर आप वायर को स्ट्रेच करोगे तो डायमेंशन चेंज होगा, लेकिन रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन अ डायमेंशन। और वॉल्यूम क्यों नहीं चेंज होता है, देखो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम मीन्स एरिया इनटू लेंथ। अगर आपने लेंथ 5 टाइम्स किया था तो एरिया क्या हो गया था, वॉल्यूम क्या होता है वायर का, ये वायर है सिलेंड्रिकल वायर, तो ये लेंथ ये एरिया, तो वॉल्यूम मीन्स एरिया इनटू लेंथ। अगर आपने लेंथ 5 टाइम्स किया स्ट्रेच करके तो एरिया 5 टाइम्स डिक्रीज, तो 5 तो वॉल्यूम एज इट इज आया। तो स्टूडेंट्स व्हेन वी स्ट्रेच द वायर, दो क्वांटिटी चेंज है, दो क्वांटिटी रिमेन सेम, रेजिस्टिव लेंथ और एरिया चेंज, लेकिन रो एंड वी रिमेन सेम। रेजिस्टिविटी एंड वॉल्यूम क्या रहता है, रिमेन सेम। तो अभी देखो स्टूडेंट्स आप क्या करो, रो इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। यहाँ पे आपको कौन सा क्वांटिटी दिया है, क्या दिया है आपको, लेंथ दिया है, स्ट्रेच टू 5 टाइम्स इज ओरिजिनल लेंथ। कौन सा क्वांटिटी दिया है, कौन सा क्वांटिटी कांस्टेंट है, पहले उस पर सर्कल कर दो। ये तो कांस्टेंट है, चलो इसका तो कोई जरूरत ही नहीं है, रो तो कांस्टेंट। यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, लेंथ एंड एरिया दोनों चेंज हो रहा है, लेकिन लेंथ तो दिया है, क्या नहीं दिया है आपको, एरिया नहीं दिया है। लेंथ बोला है 5 टाइम इंक्रीज, लेंथ बोला है 5 टाइम इंक्रीज, एरिया नहीं दिया है। तो स्टूडेंट्स जो भी क्वांटिटी नहीं दिया है उसको आप वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, वॉल्यूम क्या रहता है, सेम। लेंथ दिया है, एरिया इज नॉट गिवन, तो जो भी क्वांटिटी नहीं दिया है वहां पे आपको वॉल्यूम सेट करना है, क्योंकि वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट। तो वॉल्यूम के लिए मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एल। ये एल इंटू एल क्या हो गया, एल स्क्वायर, और ये एरिया इंटू लेंथ क्या हो गया, वॉल्यूम। तो भी अब याद रखो स्टूडेंट्स, जब भी आपको ऐसा बोले वायर इज स्ट्रेच, वायर इज कंप्रेस्ड, या तो ऐसा बोले वायर इज मेल्टेड एंड न्यू वायर इज फॉर्म, तो आपको याद रखना है आर प्रोपोर्शनल्स टू एल स्क्वायर। क्या याद रखना है, आर प्रोपोर्शनल्स टू एल स्क्वायर। अभी देखो ये आपको क्वेश्चन कैसे करना है एग्जाम में, ये देखो अभी न्यू है कि आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है, ये जो वाला था। चलो मैंने बोला था कि हम शॉर्टकट करेंगे, देखो तो कैसे शॉर्टकट करोगे आप लोग, और सेकंड मेथड क्या करोगे यहाँ पे आप, चलो क्या दिया है, वायर इज स्ट्रेच और लेंथ इज गिवन, तो आप क्या याद रखो, आर प्रोपोर्शनल्स टू एल स्क्वायर। अगर नॉर्मल वायर हो तो आर प्रोपोर्शनल्स टू एल, लेकिन वायर स्ट्रेच हो रहा हो, कंप्रेस हो रहा हो, न्यू वायर इज फॉर्म, मेल्टेड, वायर इज मेल्टेड एंड न्यू वायर इज फॉर्म, तो आपको क्या लेना है, आर प्रोपोर्शनल्स टू एल स्क्वायर। अभी देखो ये हो गया इजी, लेंथ कितना किया हमने, 5 टाइम्स इंक्रीज, तो ये 5 का स्क्वायर, कितना टाइम हो गया, रेजिस्टेंस 25 मींस इनिशियल में कितना था 5, तो 5 इंटू 25 125। अगेन आई रिपीट, लेंथ कितना हो रहा है 5 टाइम्स, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, R2 by R1 L2 by L1, ओल्ड रेजिस्टेंस है 5 ओम, न्यू लेंथ 5L, इनिशियल लेंथ L, 5 स्क्वायर 25 इंटू 5 125।
लेकिन डायरेक्ट करो तो लेंथ कितना हुआ 5, 5 का स्क्वायर 25, तो रेजिस्टेंस बिकम्स 25 टाइम्स, इनिशियल में कितना था 5, नाउ 25 टाइम्स मींस 5 into 25 125। ठीक है, चलो तो स्टूडेंट से याद रखना शॉर्टकट, अभी हम टेबल भी बनाएंगे। सेम एक शॉर्टकट और हो स्टूडेंट्स, अगर आपको वायर इज स्ट्रेच, ऐसा भी हो सकता है कि वायर इज स्ट्रेच और चेंज इन एरिया इज गिवन। पहले क्वेश्चन में क्या गिवन था, चेंज इन लेंथ, अब ऐसा भी दिया हो कि चेंज इन एरिया इज गिवन। चलो क्या दिया हो, चेंज इन एरिया, तो क्या करोगे, चलो पहले तो जो कांस्टेंट है उस पर सर्कल कर दो। कौन कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कौन सा क्वांटिटी चेंज होगा, लेंथ एंड एरिया। उसमें क्या दिया है आपको, एरिया दिया है, चेंज इन एरिया मींस आपको एरिया दिया होगा, बिकम्स डबल हाफ व्हाटएवर। क्या नहीं दिया है आपको, लेंथ। तो जो भी क्वांटिटी नहीं दिया है उसकी जगह पे जो भी क्वांटिटी नहीं दिया है वहां पे आपको क्या सेट करना है, वॉल्यूम। क्यों वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स वॉल्यूम कब चेंज होता है, जब आप वायर को कट करोगे। हम ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे जिसमें वायर को क्या किया होगा, कट। अगर आप कट करोगे तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, लेकिन स्ट्रेच करो, कंप्रेस करो तो वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। तो कौन सा क्वांटिटी नहीं दिया है, लेंथ। जो भी नहीं दिया है वहां पे आपको क्या सेट करना है, वॉल्यूम। चलो तो वॉल्यूम यहाँ पे सेट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय ए, डिवाइड बाय ए, ये क्या हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर, और एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ क्या हो गया, वॉल्यूम। तो क्या आया रिलेशन हमारा, आर प्रपोर्शनल्स टू ए, 1/a स्क्वायर। तो नॉर्मल वायर हो तो आर प्रपोर्शनल्स टू 1/a, वायर स्ट्रेच करो, कंप्रेस करो तो आर प्रपोर्शनल्स टू 1/a स्क्वायर। चलो अभी हम स्टूडेंट्स एक टेबल बना देंगे यहाँ पे। चलो स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टेबल बना देंगे। ठीक है, ये देखो एक इंपॉर्टेंट टेबल है, यहाँ पे लिखा है नॉर्मल वायर हो, और जब भी आपको ऐसा बोले वायर इज स्ट्रेच, कंप्रेस्ड, तीन केस है, वायर इज स्ट्रेच, कंप्रेस्ड, या तो वायर इज मेल्टेड एंड न्यू वायर इज फॉर्म। ये देखो ये स्टूडेंट्स, ये जो टेबल है इससे आप जो पीवाईक्यू है स्टूडेंट्स 20 to 25 पीवाईक्यू जेडब्ल्यू और नीट के सोल्व कर पाओगे। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है स्टूडेंट्स, के बाद हम क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। अगर नॉर्मल वायर हो तो आपको याद रखना है आर प्रपोर्शनल्स टू एल, वायर इज स्ट्रेच, कंप्रेस, वायर इज मेल्टेड एंड न्यू वायर इज फॉर्म, तो याद रखना है आर प्रपोर्शनल्स टू एल स्क्वायर। नॉर्मल वायर हो तो 1/a, ए मींस क्रॉस सेक्शन एरिया, और आर इज प्रपोज, आर मींस रेजिस्टेंस ऑफ वायर, तो यहाँ पे याद रखना है आर प्रपोर्शनल्स टू 1/a स्क्वायर। अभी वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, वायर सर्कुलर, तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा आर स्क्वायर, पाई तो कांस्टेंट है, और यहाँ पे ए स्क्वायर है स्टूडेंट, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, पाई स्क्वायर आर रेज टू 4। चलो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल स्टूडेंट्स। ठीक है, ये नॉर्मल वायर का रिलेशन, ये वाई आर इज अ, आर क्या है, रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, आर इज अ रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, एल इज अ लेंथ, ए इज अ क्रॉस सेक्शन एरिया। तो नॉर्मल वायर हो तो आर प्रोपोर्शनल्स टू एल, इसमें से कोई केस हो स्ट्रेच, कंप्रेस, मेल्टेड एंड न्यू वायर इज फॉर्म, तो एल स्क्वायर 1/a स्क्वायर एंड 1/r रेज टू स्क्वायर। चलो तो अभी हम इसके क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट्स। देखो अभी बहुत ही जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो यहाँ पे तो दो क्वेश्चन है, ये 2027 नीट का है, ये जेईई मेन 2022 का है। चलो तो क्या है स्टूडेंट्स, देखो रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज आर ओम इफ इट इज मेल्टेड, देखो क्या दिया है, मेल्टेड एंड स्ट्रेच टू एन टाइम मींस ओरिजिनल लेंथ, लेंथ दिया है और मेल्टेड बोला है, तो क्या रिलेशन आएगा, एल स्क्वायर। देखो अभी हो गया ये, इट्स न्यू रेजिस्टेंस, कितनी लेंथ हो रही है, इन स्ट्रेच टू एन टाइम्स, तो लेंथ कितनी हुआ, एन टाइम्स, एन का स्क्वायर, यहाँ पे एन लिखोगे, एन का स्क्वायर, स्क्वायर है तो आंसर आ गया। देखो ठीक है, अगर नहीं पता चल रहा है तो ऐसे कर दो, R2/R1 L2/L1 R2 न्यू रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था R, कितनी है न्यू लेंथ, मेल्टेड एंड स्ट्रेच टू n टाइम्स, न्यू लेंथ कितनी है NL, इनिशियल लेंथ L, हो गया। देखो लेकिन अगर नहीं पता चल रहा है तो क्या करना है, डायरेक्ट करो स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे क्या करना है, कितनी लेंथ हो रही है n, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो n स्क्वायर। चलो अभी देखो यहाँ पर भी एक और है, a wire of resistance R1 is drawn out so that its length is increased by twice। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखेगा, ये जो है जेडब्ल्यू मेन 2022 का क्वेश्चन, यहाँ पे बोलो क्या दिया, यहाँ पे इंक्रीज बाई ट्वाइस, यहाँ पे दिखा था 2, इंक्रीज टू एन टाइम्स मींस कहां तक इंक्रीज हो रहा है, कितना हो गया, बिकम्स एन टाइम्स, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, इंक्रीज बाई ट्वाइस,
तो इनिशियल लेंथ सपोज एल है स्टूडेंट्स, तो न्यू लेंथ कितनी हो रही है, कितनी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज बाई ट्वाइस। इंक्रीज बाई ट्वाइस मीन्स एल है प्लस 2l, तो क्या आएगा 3l। चलो क्या बोला है, इंक्रीज बाई ट्वाइस। इंक्रीज बाई ट्वाइस मीन्स अगर ऐसा बोला तो इंक्रीज टू ट्वाइस मीन्स 2l लेना है। इंक्रीज बाई ट्वाइस मीन्स पहले l था, फिर इंक्रीज बाई ट्वाइस मीन्स l प्लस 2l। अगर ऐसा बोला होता इंक्रीज बाई 4 टाइम्स तो l प्लस 4l। इंक्रीज टू 4 टाइम्स तो 4l लेना है, ठीक है। इंक्रीज टू 4 टाइम्स तो 4l लेना है। अगर ऐसा बोले इंक्रीज बाई 4 टाइम्स तो l प्लस 4l। यहाँ पे ध्यान रखना, न्यू रेजिस्टेंस टू द ओरिजिनल रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है, रेशियो ऑफ न्यू रेजिस्टेंस R2 और रेजिस्टेंस R1, R2 बाय R1। और क्या दिया है, वायर को आपने वायर इज ड्रॉन आउट सो दैट लेंथ इज इंक्रीज, मीन्स आपने क्या किया है, वायर को स्ट्रेच किया होगा R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। तो क्या आएगा R2 बाय R1, L2 बाय L1। पहले न्यू रेजिस्टेंस लेना है, फिर उसके बाद ओल्ड। न्यू लेंथ है 3L, एक हो गया। क्या आएगा फाइनल आंसर आपका, फाइनल आंसर होगा 9/1। चलो अभी नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन, ये देखो JEE मेन 2024 का क्वेश्चन, वायर ऑफ रेजिस्टेंस R। इनिशियल में कितना रेजिस्टेंस है R, इफ एंड रेडियस क्या है स्मॉल। स्ट्रेच बोला है, देखो स्ट्रेच बोला है, रेडियस दिया है, स्ट्रेच बोला है एंड रेडियस दिया है। वायर ऑफ रेजिस्टेंस R and radius is R, small r, is stretched until its radius becomes R/2. What is the new radius R/2? If the new resistance of the wire is XR, new resistance है XR, आपको फाइंड क्या करना है X। चलो कौन सा रिलेशन, वायर स्ट्रेच हो तो कौन सा रिलेशन हो, R प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴। अगर रेडियस हो तो देखो टेबल क्या है, टेबल में जब वायर स्ट्रेच हो और रेडियस दिया हो तो क्या रिलेशन है, R प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴। चलो करो सोल्व अपने आप, क्या आएगा आंसर। वायर स्ट्रेच हो, रेडियस दिया हो तो क्या रिलेशन है, रेजिस्टेंस और रेडियस का, R प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴। हमें न्यू रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो R2/R1 इनवर्सली है, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 2/1 तो यहाँ पे 1/2 क्योंकि इनवर्स है, होल पावर 4। चलो ऑल रेजिस्टेंस R है, व्हाट इज द न्यू रेडियस, ये R1 ऑल रेडियस, R2 न्यू रेडियस। चलो तो क्या हुआ हमारा, ये 2⁴, तो फाइनल आंसर 16R। तो x की जगह पे क्या आया, x की जगह पे 16। काफी सारे PYQ होंगे स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट है। चलो अभी ये स्टूडेंट्स दो क्वेश्चन है आपको ट्राई करने, ठीक है। ये मेन 2017 का है, ये JEE मेन 2023 का है। चलो तो स्टूडेंट्स अभी फर्दर PYQ के लिए मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, ठीक है, फिर हम वापस MCQ PYQ करेंगे। चलो स्टूडेंट्स अगर आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना हो और लेंथ एंड एरिया दोनों दिया है तो आपका यूज करना है ρl बाई रोला, ठीक है। अगर क्या दिया है आपको, लेंथ एंड एरिया दोनों दिया है तो क्या यूज करो, ρl/a, लेंथ एंड एरिया दोनों दिया है। लेकिन सिर्फ लेंथ दिया है, सिर्फ क्या दिया हो, ओनली यहाँ पे क्या दिया होगा आपको, लेंथ एंड एरिया दोनों गिवन है। अगर सिर्फ लेंथ दिया है तो आपको यूज करना है ρl²/v। क्या यूज करना है, ρl²/v। v क्या है स्टूडेंट्स, v है वॉल्यूम। तो स्टूडेंट्स आप सोचो कि सर वॉल्यूम कैसे फाइंड करोगे, स्टूडेंट्स वॉल्यूम के लिए आपको दिया होगा डेंसिटी, देखना मैं आपको कराऊंगा PYQ, ठीक है। अगर लेंथ एंड एरिया दोनों गिवन है तो आपको पता ही है ρl/a। इसका हमने NCERT का एक क्वेश्चन भी किया था लेक्चर नंबर 2 में। लेकिन स्टूडेंट्स ओनली लेंथ दिया हो तो ρl²/v। v क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए क्या दिया होगा, डेंसिटी, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम से आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। और सिमिलर अगर आपको सिर्फ एरिया दिया है तो आपको क्या करना है, अगर एरिया दिया हो तो ρv/a²। अगर सिर्फ एरिया दिया हो तो ρv/a²। अगेन v क्या है, वॉल्यूम। चलो ठीक है, ये 3 फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसका हमने डिराइव भी अभी किया था स्टूडेंट्स, आपको पता होगा, ये हमने डिराइव किया है अभी। चलो यहाँ पे हमने जो ये फॉर्मूला का डिराइव भी किया था, देखो ρv/a², यहाँ पे था ρl²/v। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, अभी इसके हम क्वेश्चंस करेंगे। चलो तो ये इंपॉर्टेंट है 3 फॉर्मूला। एल एंड एरिया दोनों गिवन हो तो ये फॉर्मूला यूज करो, ओनली लेंथ गिवन हो तो ρl²/v, ओनली एरिया दिया हो तो ρv/a²।
ए स्क्वायर। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, देखो ये है जेडब्ल्यू मेन 2024 का क्वेश्चन। दो वायर से आपके पास ए और बी, टू वायर से मेड ऑफ द सेम मटेरियल। देखो सेम मटेरियल मींस कौन सा क्वांटिटी सेम, रेजिस्टिविटी सेम, डेंसिटी भी सेम ले सकते हो, डी मींस डेंसिटी। चलो डी क्या है, डेंसिटी। सेम मटेरियल है ना, तो रो एंड डेंसिटी, रेजिस्टिविटी डेंसिटी सेम। और क्या बोला है, सेम मास भी सेम है। चलो ये थ्री क्वांटिटी सेम बोला है। वायर ए हैज अ रेडियस ऑफ 2 मिलीमीटर, यहाँ पे रेडियस है 2 मिलीमीटर, यहाँ पे है रेडियस, वायर बी हैज अ रेडियस ऑफ 4 मिलीमीटर। द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बी का रेजिस्टेंस हमें दिया है, कितना है, वायर ए का रेजिस्टेंस फाइंड करना है, वायर बी का रेजिस्टेंस कितना दिया है, 2 ओम। चलो तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, पहले तो आप जो आपको दिया है उससे आप पहले फॉर्मूला डिसाइड करो। देखो क्या दिया है आपको, रेडियस दिया है, तो स्टूडेंट्स रेडियस से आपको एरिया मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे कहीं पर भी लेंथ नहीं दिया है। देखो सेम मटेरियल है तो डेंसिटी सेम, रेजिस्टिविटी सेम, मास तो सेम बोला इन लोगों ने, लेकिन लेंथ नहीं दिया है। रेडियस से आपको क्या मिल जाएगा, एरिया, मींस एरिया दिया है। अगर आपको एरिया गिवन है स्टूडेंट्स, लेंथ नहीं गिवन है, तो आप कौन सी फॉर्मूला यूज करोगे, रो वी बाय ए स्क्वायर। याद रखना यहाँ पे अभी ये कंसेप्ट नहीं है वायर स्ट्रेच कंप्रेस, ऐसा कुछ नहीं है। दो वायर से उसकी कंपेरिजन है, वायर ए और वायर बी। क्यों हमने यही फॉर्मूला यूज किया स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे लेंथ गिवन नहीं है, रेडियस से आपको एरिया मिल जाएगा, मींस एरिया गिवन है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करो, रो वी बाय ए स्क्वायर। रो तो सेम है दोनों वायर के लिए, रो तो क्या है, सेम। चलो दोनों वायर के लिए रो तो सेम है। अभी वॉल्यूम कैसे फाइंड करोगे, चलो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। तो देखो स्टूडेंट्स अभी आप सोचो कि भाई वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास बाय डेंसिटी, लेकिन स्टूडेंट्स मास सेम है, डेंसिटी भी सेम है, तो वॉल्यूम भी क्या होगा, सेम। क्योंकि वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास बाय डेंसिटी, मास भी सेम, डेंसिटी भी सेम, मास सेम, डेंसिटी सेम, तो वॉल्यूम भी सेम। ठीक है, ये तीनों क्वांटिटी सेम है, मास सेम दिया है, डेंसिटी क्यों सेम है, सेम मटेरियल। चलो तो ये दोनों तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो R इज इक्वल्स टू, एक की जगह क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर होल स्क्वायर। तो क्या आया, R प्रोपोर्शनल टू पाई भी कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट, डेंसिटी भी सेम, वॉल्यूम भी सेम। तो जब भी आप रेशियो लोगे स्टूडेंट्स, अभी दोनों वायर का रेशियो लोगे, तो ये जो क्वांटिटी है रो बी पाई सभी क्या हो जाएंगे, कैंसिल। चलो तो ये आपका आ जाएगा आंसर। ये जो बी वायर है वो हमारा R2 है और ये है हमारा, चलो तो ए है 1 वायर, बी है 2 वायर, तो R1 बाय R2 इनवर्सली है तो R2 बाय R1। ये R1 फाइंड करना है, R2 कितना दिया है 2, R2 कितना है 4, R1 है 2। चलो तो क्या आया, 4/2 मीन्स 2, और यहाँ पे सॉरी पावर है 4, हाँ स्टूडेंट्स 4 पावर है। चलो यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, तो क्या आएगा, 4/2, 2 raised to 4 16, 16 into 2 32 is the answer। चलो स्टूडेंट्स अभी जेडब्ल्यू मैन 2023 का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या दिया है, यूनिफॉर्म मेटालिक वायर कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। कितना करंट कैरी कर रहा है, 2 एम्पियर। कितना है वोल्टेज, 3.4 वोल्ट। बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस इट। द मास ऑफ द वायर, चलो मास ऑफ द वायर दिया है आपको 8.92 इंटू 10⁻³ kg। डेंसिटी रो दिया है 8.92 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। चलो आपको फाइंड करना, रेजिस्टिविटी भी दिया है स्टूडेंट्स, क्या है 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओहम मीटर। और क्या फाइंड करना है आपको, लेंथ ऑफ द वायर फाइंड करना है। चलो स्टूडेंट्स कौन सी फॉर्मूला सोचो, चलो कैसे सोल्व करोगे स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे तो आपको स्टूडेंट्स देखो V और I में से तो R मिल जाएगा, R इज इक्वल्स टू V बाई I, तो 3.4/2 तो 1.7 ओहम। चलो R मिल गया। अभी R की हमारे पास 3 फॉर्मूला है, लेकिन मैंने बोला था यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो कहीं पर भी आपको एरिया नहीं दिया है, रेडियस नहीं दिया है, रेडियस नहीं दिया तो एरिया नहीं मिलेगा। लेंथ हमें फाइंड करना है, तो हम कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, रो एल स्क्वायर बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम मिल जाएगा, यस मिल जाएगा। देखो मास एंड डेंसिटी दोनों गिवन है, मास एंड डेंसिटी गिवन है, उससे वॉल्यूम मिल जाएगा। यही फॉर्मूला क्यों यूज किया स्टूडेंट्स, क्योंकि रेडियस नहीं गिवन है।
रेडियस नहीं दिया है तो एरिया नहीं मिलेगा, एरिया नहीं दिया हो तो कौन सी फॉर्मूला, रो एल स्क्वायर बाई वी, याद रखना है फॉर्मूला। तो एल स्क्वायर को सब्जेक्ट बना दो, लेंथ फाइंड करना है आर वी बाई रो। चलो तो वॉल्यूम फाइंड कर दो, डेंसिटी, डी मींस डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। चलो कितना है मास, 8.92, ये v वॉल्यूम है स्टूडेंट्स, ये v है वॉल्यूम। यहाँ पे जो v था r इज इक्वल टू v बाई वी में, वो v था पोटेंशियल डिफरेंस, ये v है वॉल्यूम, ये भी है वॉल्यूम, वॉल्यूम। चलो तो 8.92 मास है 8.92 इंटू 10 रेस टू 3, डेंसिटी है 8.92 इंटू 10 रेस टू माइनस 3, तो वॉल्यूम आ जाएगा 10 रेस टू 6। चलो ठीक है, वॉल्यूम आ गया। चलो यहाँ पे वॉल्यूम डेंसिटी में +3 है और मास में -3 है, मास में -3 है, यहाँ पे प्लस, तो आंसर आएगा -6। चलो वैल्यू प्लेस कर दो, क्या था रेजिस्टेंस आपका 1.7, कितना था वॉल्यूम 10 रेस टू -6, रो मींस रेजिस्टिविटी, क्या है रेजिस्टिविटी 1.7 इंटू 10 रेस टू -8, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो रूट लो तो 10 मीटर आंसर। चलो अभी नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये देखो क्वेश्चन नीट 2022 में था, टू सॉलिड कंडक्टर्स आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल। चलो क्या बोला है, सेम मटेरियल मींस रो सेम, रेजिस्टिविटी सेम, डेंसिटी भी सेम, डी मींस डेंसिटिविटी, रो मींस रेजिस्टिविटी, डी मींस डेंसिटी, सेम लेंथ बोला है। ओहो चलो यहाँ पे तो लेंथ दिया है, लेंथ दिया है स्टूडेंट्स, वन ऑफ देम हैज अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। चलो एक वायर का जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर है, दो वायर है ना, और दूसरा का जो क्रॉस सेक्शन है अनदर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, ये है स्क्वायर। चलो तो आपको क्या फाइंड करना है, A1 बाई A2। चलो तो स्टूडेंट्स, टू सॉलिड कंडक्टर्स आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल, हैव द सेम लेंथ एंड हैव द सेम रेजिस्टेंस आल्सो, लेंथ भी सेम है, रेजिस्टेंस भी सेम है स्टूडेंट्स। तो अभी ये तो बहुत ही इजी है स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे हम कौन सी फॉर्मूला लेंगे, लेंथ गिवन है स्टूडेंट्स, लेंथ गिवन है, लेंथ सेम बोला है, लेंथ सेम बोला है, एरिया फाइंड करना है तो रो एल बाई ए ही यूज करो, क्यों, क्योंकि लेंथ तो सेम दिया है, लेंथ गिवन है स्टूडेंट्स, लेंथ गिवन है, एरिया फाइंड करना है। अभी एरिया को सब्जेक्ट बना दो, तो रो एल, एरिया को अगर सब्जेक्ट बनाओ तो रो एल बाई आर। लेकिन ये देखो स्टूडेंट्स, ये सारी क्वांटिटी सेम है, रो सेम, लेंथ सेम, रेजिस्टेंस भी सेम। तो स्टूडेंट्स अगर आपने दोनों वायर के लिए ये तीनों क्वांटिटी सेम है, रो एल एंड रेजिस्टेंस, रो क्यू सेम, मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम, लेंथ सेम दिया है, सेम लेंथ, हैविंग द सेम रेजिस्टेंस, तो तीनों क्वांटिटी सेम है स्टूडेंट्स। तो अगर आपने रेशियो लिया तो आंसर आएगा 1। Very important question, students. Next question is very important. 1988, 3 copper wire material same है, material same means resistivity and density same, rho resistivity, d density. What are the ratio for the masses? 1 by 3 by 5. What is the ratio for the length? 5 by 3 by 5, 5 by 3 by 1. We want to find the ratio of the resistance. So now what is the formula, students? If C students, length is given, what is the formula? Rho L square by volume. Only length is given, then what is the formula? Rho L square by V. Now how to find the volume? Density is equals to mass by volume, mass. So volume is equal to mass by density. So rho L square mass by density. So rho D L square by M. When we take the ratio, rho and D both are cancelled. So R1 by R2 by R3, or we can say that rho and D same. So we can say that R proportionals to L square by M. Now take the ratio, students, R1 by R2 by R3. See what is L1? 5, लेकिन यहाँ पे square है 25. What is M1? Now what is L3? लेकिन square है तो 9. What is the mass? 3. What is length? 1. So square 1. What is mass? 5. So 25 by 3 by 5. Now see, multiply by 5. So 1 by 125, 15 and 1. So option number
डी। चलो नाउ स्टूडेंट्स, अभी हम देखने वाले हैं परसेंटेज के क्वेश्चन जिसमें आपको परसेंटेज चेन दिया हो। सी इट इज JEE मेन 2022 एंड एल्यूमिनियम वायर इज स्ट्रेच दिया है तो रिलेशन क्या होगा, एंड लेंथ है तो रिलेशन क्या होगा, आर प्रोपोर्शनल्स टू एल स्क्वायर। सी यहाँ पे स्टूडेंट्स परसेंटेज चेंज है एंड एल्यूमिनियम वायर इज स्ट्रेच टू मेक इट्स लेंथ 0.4% लार्जर। स्मॉल चेंज है तो हम एरर का यूज करेंगे, ठीक है, ये स्मॉल चेंज है तो हम एरर का यूज करेंगे। और कैसे लिखते हैं परसेंटेज चेंज को, परसेंटेज चेंज इन लेंथ है तो डेल्टा एल बाय एल लिखेंगे, ये है परसेंटेज चेंज का सिंबल डेल्टा एल बाय एल। देन द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, वी वांट टू फाइंड परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस मींस वी वांट टू फाइंड डेल्टा आर बाय आर। सी हम यहाँ पे एरर का यूज करेंगे क्योंकि ये स्मॉल चेंज है, अप टू 5% चेंज हो, अप टू 5% चेंज, तब आपको एरर का यूज करना है। चलो तो क्या आएगा, एरर का यूज करोगे तो डेल्टा आर बाय आर टू डेल्टा एल बाय एल कब आप लगाओगे, अप टू 5%। चलो अभी देखो आगे आंसर कितना है, डेल्टा एल बाय एल 0.4%। अगर आपको बोला होगा कि रेजिस्टेंस इंक्रीज और डिक्रीज तो क्या लिखोगे, क्योंकि लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज, तो आंसर आएगा 0.8, डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई। चलो और दो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो JEE मेन 2019, ये 2011। चलो तो अभी देखो वापस सेम ही है, वायर इज स्ट्रेच टू मेक इट 0.5% लॉन्गर, स्मॉल चेंज है तो एरर का यूज करो, डेल्टा एल बाय एल है, परसेंटेज चेंज इन लेंथ तो डेल्टा एल बाय एल, वी वांट टू फाइंड परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस तो डेल्टा आर बाय आर, क्या करोगे डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई, ये स्मॉल चेंज है इसलिए आप एरर का यूज कर सकते हो। तो देखो क्या आएगा आंसर, डेल्टा आर बाय आर टू डेल्टा एल बाय एल, क्या होगा, डेल्टा एल बाय एल क्या है 0.5%, तो फाइनल आंसर 1%, डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई। चलो तो ठीक है, सेम सिमिलर क्वेश्चन ये आपको करना है स्टूडेंट्स, करिएगा क्या आएगा आंसर देखिएगा, 2011 में था। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे स्टूडेंट्स जो चेंज है वो मोर देन 5% है, वायर इज स्ट्रेच, अगेन वायर को क्या बोला है, स्ट्रेच, तो हम क्या करेंगे, आर प्रोपोर्शनल्स टू एल स्क्वायर, इंक्रीज इज लेंथ बाय 20%। ये मैं आपको दो मेथड से कराऊंगा, ठीक है, एक शॉर्टकट मेथड एक प्रॉपर मेथड, पहले हम प्रॉपर मेथड करेंगे फिर शॉर्टकट भी करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स आपने अगर यहाँ पे सपोज डायरेक्टली ये कंसेप्ट लगाया डेल्टा आर बाय आर, हमें फाइंड क्या करना है, ये परसेंटेज चेंज इन लेंथ है, फाइंड क्या करना है, परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आपको अगर आपने डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स तो आपका आंसर आएगा डेल्टा एल बाय कितना है, डेल्टा एल बाय एल 20%, तो आपका आंसर आएगा 40%, और ये हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि करेक्ट आंसर देखो क्या है 44। तो क्यों यहाँ पे आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो चेंज है स्टूडेंट्स 20% वो मोर देन 5% है, जब भी मोर देन 5% हो तो आप एरर का कंसेप्ट नहीं यूज कर सकते, ठीक है, इसमें भी एक शॉर्टकट है मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन पहले मैं प्रॉपर मेथड करा रहा हूँ आपको। चलो तो मोर देन 5% हो तो स्टूडेंट्स एरर का यूज नहीं करना है आपको। चलो तो कैसे करोगे, ये आप ऐसे करो, ओल्ड वैल्यू यहाँ पे लिखना है न्यू वैल्यू, ठीक है, ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू। देखो अभी कैसे करोगे, ओल्ड लेंथ क्या है एल, अभी सपोज ओरिजिनल लेंथ कितना परसेंट होता है 100%, हमने 20% इंक्रीज किया तो कितना हो गया न्यू लेंथ 120%। अगर सपोज आपने 20% डिक्रीज किया होता तो आपको लेना है 80% है, 30% इंक्रीज किया हो तो 130% है, 30% डिक्रीज किया हो तो 70% है, ठीक है, ओरिजिनल 100% ले लो। तो सपोज ओल्ड रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है न्यू रेजिस्टेंस, पहले न्यू रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं फिर परसेंटेज इंक्रीज भी मिल जाएगा, ठीक है। चलो तो वायर स्ट्रेच हो रहा तो कौन सा फॉर्म में लेते हैं हम, आर प्रोपोर्शनल्स टू एल स्क्वायर, R2 बाय R1 L2 बाय L1 R2 बाय R1। चलो कितना है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस R, न्यू लेंथ है 120% है स्टूडेंट्स, तो 120% को आप क्या लिखोगे, न्यू लेंथ है 120% ऑफ L, तो परसेंटेज रिप्लेस करो तो 120 बाय 100, तो न्यू लेंथ हम क्या लेंगे 1.2 L। चलो तो 1.2 का स्क्वायर 1.44, तो ये हो गया 1.44 R, कितना परसेंटेज हुआ, ये 144% हुआ स्टूडेंट्स, ये क्या हुआ 144%, मोर देन 100% आ रहा है, मींस इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, हमें इंक्रीज पूछा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, इनिशियल में कितना होता है 100%, तो कितना इंक्रीज हुआ 44% इंक्रीज। अभी देखो ये आ गया, ठीक है।
इनिशियल में 100% होता है तो आंसर आया 144 मींस इंक्रीज। कितना इंक्रीज? इनिशियल में 100% होता है 44% इंक्रीज। अभी देखो इसमें शॉर्टकट क्या है, देखो अभी इसमें आपको शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ। एक नोट लिखना है स्टूडेंट्स आपको। ये जब r proportionals to l square हो इसमें चलेगा, नोट लिखिएगा। if percentage change in length, if percentage change in length is l, then ये नोट लिखिएगा स्टूडेंट्स। then शॉर्टकट है percentage change in resistance, percentage change in resistance क्या होता है? 2l प्लस और माइनस एल स्क्वायर बाई 100। ये जब इंक्रीज हो रहा हो लेंथ तो प्लस लेना है, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस लेना है। लेकिन ये एल क्या है? टोटल परसेंटेज चेंज ही है स्टूडेंट्स, ठीक है। एल क्या है? देखो एल क्या है, एल क्या है यहाँ पे? परसेंटेज चेंज ही है। एल क्या है? परसेंटेज चेंज ही है। चलो तो अभी हम शॉर्टकट करेंगे। देखो तो अगर परसेंटेज चेंज इन लेंथ एल हो तो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस? 2l प्लस और माइनस एल स्क्वायर बाय 100। यहाँ पे हमें ये लगाना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे लेंथ क्या हो रहा था? वायर इज स्ट्रेच एंड लेंथ इज इंक्रीज बाय 20%। तो आपको क्या करना है? सिर्फ यहाँ पे 2l इंक्रीज हो रहा है तो प्लस लेना है, डायरेक्टली l की जगह पे क्या लिख दो? 20%। यहाँ पर भी 20%। चलो तो ये 40, 20 का स्क्वायर 400 बाय 100, डायरेक्टली आपका आंसर आएगा 44%। देखो ठीक है, अगर लेंथ डिक्रीज हो रहा है तो आपको माइनस लें। देखो आ गया डायरेक्टली आंसर, ये हो गया आंसर 44। ठीक है, और ये स्टूडेंट्स आप कहीं भी चेंज के लिए कर सकते हो, स्मॉल चेंज हो लार्ज चेंज हो तभी आप कर सकते हो। ठीक है, चलो तो अभी देखो इसमें भी है जेडब्ल्यू मेन 2011 में भी था क्वेश्चन, इसमें हम शॉर्टकट से करेंगे। ठीक है, चलो अभी आपको आ गया है शॉर्टकट तो करो डायरेक्टली। वायर ऑफ 1 ओहम हैज अ लेंथ 1 मीटर इफ इट इज स्ट्रेच अंटिल इट्स लेंथ is increased by 25%, more than 5% है तो डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई मत करना। क्या फाइंड करना है आपको? परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। क्या है फॉर्मूला? इंक्रीज हो रहा है तो 2l, इंक्रीज हो रहा है तो क्या करोगे? 2l प्लस एल स्क्वायर बाय 100। क्या है? l, डायरेक्टली l है, अगेन आई रिपीट, l परसेंटेज चेंज ही है तो l की जगह पे डायरेक्टली क्या लिख दो? 25। l की जगह पे डायरेक्टली क्या लिखना है? 25। चलो देखो आ गया आपका आंसर, ये 50, ये 62, ये 25 का स्क्वायर 625 बाय 100 मींस 50 प्लस 6.25 56.25, ये हो गया। ये जेडब्ल्यू मेन 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो तो ये शॉर्टकट से हो जाएगा स्टूडेंट्स। अभी देखो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है। देखो क्या करना है इसमें आपको, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या दिया है देखो, द लेंथ ऑफ अ मेटालिक वायर इज इंक्रीज बाय 20%। लेंथ भी चेंज हो रही है, लेंथ कितनी इंक्रीज हो रही है? 20%। एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज रिड्यूस बाय 4%। द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे शॉर्टकट नहीं यूज कर पाओगे, नहीं तो आप एरर भी नहीं यूज कर सकते क्योंकि यहाँ पे दोनों साथ में चेंज हो रहा है, लेंथ और एरिया। लेंथ का चेंज है मोर देन 5%, एरिया का चेंज है लेस देन 5%, इसलिए आप यहाँ पे एरर नहीं यूज कर पाओगे। 2l प्लस और माइनस एल स्क्वायर बाय 100 भी नहीं यूज कर पाओगे, तो आप मेन फॉर्मूला ही यूज करो रो एल बाय ए। क्यों हम इसमें रोला यूज करेंगे? रो एल बाय ए रोला क्यों यूज करेंगे? क्योंकि दोनों का दोनों दिया है, लेंथ भी दिया है, लेंथ भी दिया है और क्रॉस सेक्शन एरिया भी दिया है। ठीक है, चलो तो ये कैसे करोगे आप? ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू। ठीक है, चलो ट्राई करो मेरे साथ। ये हम यहाँ पे लिखेंगे ओल्ड वैल्यू, यहाँ पे लिखेंगे न्यू वैल्यू। चलो तो स्टूडेंट्स ओल्ड लेंथ L, न्यू लेंथ कितनी है? वायर इज इंक्रीज्ड बाय, लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, इनिशियल 100% इंक्रीज बाय 20%, तो हो गया 120% डिवाइड बाय 100, सो 1.2L। ओल्ड एरिया A, नाउ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज रिड्यूस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिड्यूस हो रहा है, इनिशियल में 100%, अभी रिड्यूस हुआ 4%, तो कितना हो गया? 96%, 4% रिड्यूस, तो 96 by 100 मीन्स 0.96। ठीक है, चलो तो अभी दोनों दिया है इसलिए हम रो एल बाय ए यूज करेंगे, तो क्या लिखेंगे? R2 by R1। ये रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशन, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, रेजिस्टिविटी रिमेंस सेम।
L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो L2/L1, यहाँ पे 2/1 तो यहाँ पर भी 2/1, लेकिन एरिया इनवर्सली में है तो A1/A2। चलो ओल्ड रेजिस्टेंस है R, व्हाट इज द न्यू लेंथ 1.2L, ये A, यहाँ पे A2 क्या आएगा 0.96। चलो तो अभी डेसिमल पॉइंट रिप्लेस करोगे यहाँ पे तो 12/100, यहाँ पे 100/96, 0 0 कैंसल, तो क्या आएगा आपका आंसर 10/12 इट्स 10/8, मीन्स आपका आंसर आ रहा है 5/4 मीन्स 1.25 R। तो ये कितना परसेंटेज हुआ स्टूडेंट्स 1.25 R मीन्स इट बिकम्स 125%। तो इनिशियल में कितना हो रहा होगा 100%, कितना चेंज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, अगर चेंज हो तो क्या लिखोगे आप, चेंज या तो इंक्रीज 25%। और स्टूडेंट्स यहाँ पे और 2 क्वेश्चन है वो आपको अभी ट्राई करने, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो ये ट्राई करना 2 क्वेश्चन, और इसमें एक मेथड आती है R इक्वल टू रो एल बाय में एक मेथड है जो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, और हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर इन लेक्चर नंबर 4। फॉर मोर वीडियोस प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।